मेरा ये सवाल है, व्हाट्स योर पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति क्या है? अगर मैं ब्लैंक स्लेट से शुरू करूं, अखिलेश यादव की राजनीति है क्या? समाजवादी पार्टी की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, समाजवादी पार्टी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की पॉलिटिक्स है, लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स है। कम से कम ये सरकार बताए कि हाँ, हमने समाजवादियों से अच्छे काम ये करके दिखाए हैं। अगर उनके पास कोई एग्जाम्पल हो तो बताएं। आप कह रहे हैं एक एग्जाम्पल नहीं है? मुझे बताएं क्या एग्जाम्पल है। अगर मेरी बात नहीं माने, जैसा स्वाभाविक है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करती हैं काम को रुकने का, मैं आपसे कहता हूं आप निष्पक्ष होकर के, एक ईमानदार पत्रकार होकर के, हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए, कोई नहीं बोलिए ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप निष्पक्ष होकर के, ईमानदार एक पत्रकार बन करके ये बताइए और दिखाइए कि आखिरकार बीजेपी की सरकार में कौन सा काम हो रहा था और कौन सा काम रोका पड़ा है। नोएडा से लेके अखिलेश जी और गोरखपुर तक आपको कोई काम नहीं दिखता। मैं आज देखिए, मैं ये सवाल इसलिए, वो मैंने एक छोटा सा 10 सेकंड का बैकग्राउंडर दिया कि जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में कई अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बीजेपी के विधानसभा में जो आज हैं पहले नहीं थे, कईयों ने ऐसे कहा कि नहीं इस बार उम्मीद है यार, एक युवा नेता बना है। बट देन आफ्टर 2.5 साल उनको लगा कि वो ओवरशैडो हो गए। अखिलेश वाज ओवरशैडोड। अखिलेश के ऊपर इस तरह का पूरा वो सिस्टम था कि वो कुछ कर नहीं पाए। मैं नोएडा से ही गिना देता हूं काम आपको, क्योंकि नोएडा में सैमसंग जिसने एक्सपेंशन किया, वो समाजवादी सरकार की वजह से एक्सपेंशन हुआ, उस प्लांट का इन्वेस्टमेंट आया। उसके बाद नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जो मेट्रो बनने का काम, वो समाजवादी सरकार। ये बहुत कंट्रोवर्शियल जगह जा रहे हैं आप। ये जो फीते काटने का सिस्टम है, किसने फीते काटा, किसने फाइल साइन करी, किसकी? नहीं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। गाड़ी चलनी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, आम आदमी इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ बात कर रहा हूं, एक जिम्मेदार चैनल के सामने मैं आ रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं क्या गलत कह रहा हूं, बीजेपी क्या गलत कह रही है, वो निष्पक्ष आप दिखाएं। मुझे याद है कि जिस समय SCL का एक्सपेंशन हो रहा था, तमिलनाडु की सरकार भी सैमसंग प्लांट को ले जाना चाहती थी, लेकिन उस समय के उनके अधिकारियों से मैंने बात की, उनसे कहा कि आप क्या सहूलियत चाहते हैं, क्या इंसेंटिव्स चाहते हो जिससे आप एक्सपेंशन यहाँ पर करें। और उस समय जो फैसले लिए गए उसकी वजह से सैमसंग का इस इन्वेस्टमेंट आया। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा आपके लिए मेट्रो बनी, और न जाने कितने वहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं, न जाने कितना ज़मीन दी गई जो मेट्रो का के अलावा, जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ़ोन्स के लेकर के, स्मार्टफोन्स को लेकर के, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये हब बनेगा भविष्य में मोबाइल बनने का। बन रहा है नहीं? समाजवादी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई और जितनी भी बड़ी कंपनियों को ज़मीन आवंटित हुई वो समाजवादी सरकार में हुई, उनको काम आगे बढ़ाना था। इस सरकार ने कितना काम बढ़ाया वो भगवान ही जानते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर देश में आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे कोई हो तो मुझे बता दो, अगर कहीं बना हो तो बता दो। ये जो आगे वाला बना है, जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, वो भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। सरकार ने केवल समाजवादी शब्द हटाया, पूरा डिजाइन, अलाइनमेंट, लैंड भी एक्वायर नहीं हुआ। लैंड देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, आप फिर एक निष्पक्ष पत्रकार होकर के आपको जानकारी करनी चाहिए कि लैंड एक्विजिशन कितनी हुई थी। लैंड एक्विजिशन अगर मैं नहीं कर पाता, टेंडर कोई तभी कर सकता है जब उसने 70% के आसपास जमीन ले ली हो या किसानों से करार कर लिया हो। जी, आपका मैं वो तो मैं